को पहाड़ में ये तो कष्ट झेलवेर अपन जिंदगी कण बड़ी शानदार तरीके जीज और ये कण अपन परिचय बतूँच एक जबान में यही कण अपन परिचय बतूँच कि आदिम हाँ साहब में ये तो जमीन छ और ये तो नंतिन छन ये तो मेरे दिनाली छ लौद छ बखोड़ छ और यो गाँव छ और ये सब परिचय गांव के हर व्यक्ति अपना अपना परिचय बढ़ चढ़ करके देता था। और आज हमारा यही परिचय हमारे लिए अभिशाप बन गया है। कुछ जो चंद लोग हम गांव पहाड़ में रहते हैं तो हम दुर्भाग्य वाले लोग हैं कि गांव पहाड़ में हमारा ये दुर्भाग्य है कि नमस्कार गुरु जी। और यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं देखो ना। देखो जय हो गुरु जी। तो पहले हमने इनकी प्रतिष्ठा कर दी और अब इनमें अच्छे पिठ्याले लगा है ये। तो मित्रों इसमें सप्त ऋषियों का नाम लिखे रहता है, इसमें एक मंत्र लिखा रहता है और उस मंत्र में सप्त ऋषियों का नाम अगस्त्य पुलस्त्य वैश्वायनम जैमिनिश्च सुमंतश्च सप्तता वज्रतारका। हजारों वर्षों से ये हमारे उत्तराखंड की रीत परंपरा रही है कि हम अपने दरवाजे के द्वार पर घर के और गृहस्थ लोग इस तरीके से काम करते हैं। तो हमने गंगा दशहरा द्वारपत्र तो दरवाजे पर गंगा का नाम गंगा गंगेत यो बुरियात योजना नाम सतरभी। चल कुछ अपन दौड़े ये लाइट डिस्टर्ब कर रही है कभी कभी इनको। तो सुबह के अब 5 बजने वाले हैं और बढ़िया सुहाना मौसम सुबह का हो रहा है और सारी की सारी मधुमक्खियाँ जितनी जल्दी हो सके काम में निकल रही है। देखो सब जाने में होगी। चार बजकर 51 मिनट अब जाके उजाला हुआ है अच्छी तरह। उन्होंने 4 बजे से शुरू कर दिया बाहर आने के लिए और लगभग 4:30 बजे मधुमक्खियाँ भी काम में शुरू हो जाती है। तो इस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ और टेम्परेचर दिन में रहता है तो सुबह 4 बजे से प्रकृति जाग जाती है। पूरी वनस्पतियाँ, ठंडी ठंडी हवा और मधुमक्खियाँ, भांवरे सब जो है 4 बजे से अपनी दिनचर्या में शुरू हो जाते हैं। तो मित्रों ये एक प्राकृतिक दिनचर्या है। इसमें सोए रहना और फिर आलस करना, मन तो करता है कि सोया जाए लेकिन इसमें उठना पड़ता है और उठ के काम में निकलना पड़ता है। अब मुझे आज धान की नर्सरी में बिजाई करनी है, यानी कि बीज डालना है, तो मैं उसकी तैयारी में हूँ। और सबसे पहले धान की जो अपनी नर्सरियाँ हैं उनमें बीज का छिड़काव किया जाएगा क्योंकि बीज में अब अंकुरण आ गया होगा। तो इससे पहले मैं एक चाय पीता हूँ, उसके बाद जाता हूँ खेत की ओर। तो मौसम भी अच्छा है और बादल नहीं है, हवा भी नहीं है ज़्यादा,
तो उसके लिए ध्यान देना पड़ता है कि ज़्यादा हवा का रुख ना हो। अगर पानी ज़्यादा लहराएगा तो फिर बीज इकट्ठा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा मौसम चाहिए शांत। तो आज वो मौसम अभी दिखाई दे रहा है। और इधर सुबह की प्रथम पूजा पाठ शुरू हो गई। देखो ये काम, ये भी सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक अपनी अपनी तरीके से लोग पूजा पाठ भी करते रहेंगे। तो इधर आ गई सुबह की चाय, और ये चाय पीने के बाद फिर मैं जाता हूँ खेत में और वहाँ धान की नर्सरी में डालता हूँ बीज। तो इधर हमने भिगा के रखा है बीज। देखते हैं बीज में क्या क्या हो रखा है। मतलब ये है बीज, और इसमें कुछ बीज आने लगे। ये इसमें अंकुरण दिखाई देने लग गया। तो इसको डाल दिया जाएगा खेत में। इसका एक कट्टा, और ये आ गया दूसरा कट्टा। तो इतनी सामग्री हमने तैयार कर दी। इसमें कुछ सुंगर के लिए धोतियाँ लगानी पड़ेंगी। ये बीज है। तो आज गंगा दशहरा पर्व भी है। हम पहले खेत में बिजाई करते हैं, नर्सरी धान की नर्सरी में बीज डालते हैं, और उसके बाद आएंगे फिर कार्यक्रम होगा दशहरा। ये हो गया 5:15। तो मित्रों बहुत कठिन भी हो रहा है ये दृश्य भी फिल्माना, और एक हाथ में कैमरा हो और ऊपर कंधे में मैंने धान का बीज रखा है। और किसी ज़माने में बढ़िया सा रास्ता हुआ करता था खेतों का, अब कोई रास्ते वास्ते नहीं रहे। ये देखिए, पिछले ब्लॉग में भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि कुछ हम जैसे लोग जो है ना, अब अंतिम बादशाह के रूप में तो ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये खेती किसानी का कार्यक्रम हमारा ऐसा है, और हम चाह के भी इसको नई पीढ़ी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, चाहने के बावजूद भी। ये बहुत कठिन ये रास्ते हैं गांव पहाड़ के। देखो तो ये ऐसे पगडंडियां से ये रास्ता जा रहा है। देखो तो बरसात के दिनों में और अमूमन इन रास्तों में चलने का जिसे निरंतर अभ्यास हो तो वही इसमें जा सकता है। ये ऐसे रास्ते होते हैं खेतों के, और आज भी हमारे खेतों के रास्ते वही है। और इस जगह को कहते हैं पथरिया। यहाँ पे पथरिया इसलिए ज़्यादातर इस रास्ते में पत्थर ही पत्थर मिलेंगे। देखो ये तो इसलिए पथरिया कहते हैं इसको, पथरिया। और पहले एक दिनों गांव पहाड़ के रास्तों में पथरिया, पत्थर का एक चट्टा लोग बनाते थे। बहुत मित्रों को याद होगा तो कट पथरिया, उसे कहते हैं कट पथरिया। तो ये इसे कहते हैं पथरिया। एक बड़ा सा पत्थर है, यहाँ पर हम बचपन में बैठते थे और गायें चराते थे या खेत का दृश्य देखते थे इस पत्थर में बैठ के। तो इस पत्थर में अमूमन जाने के लिए बड़ी कठिनाई है। ये तो एक दूसरे में टेक लगा करके इसके ऊपर बैठा जा करते थे। तो ये हम पथरिया के रास्ते से निकल रहे हैं और अब पहुंचने वाले हैं अपने धान की नर्सरी के पास। तो ये है हमारा धान की नर्सरी। तो इसको रखने वाला कार्यक्रम तो मैंने आपको दिखाया नहीं। अरे जय में भी। तो ये है बीज। ठीक है, अति जेठनी नहीं रे। तो मित्रों ये सारे इसमें छुमे आ चुके छड़ा में सजोले। तो मैं इसमें करूँगा ये ठुल वाले में खिद्दी वो तवाल नॉन वाल तेल खिद्दी।
उदिन मुनि बिन ये खाई बाई छे जब तल्ले तत्तिले बोलले नहीं होता तो ये ठीक है। तो मित्रों ये है धान। तो इस बार हमने ये धान लिया है राजू से, और कुछ इसमें काला भी है। तो हम इसकी शुरुआत कर दे रहे हैं। अचल जी में पानी से। जय माँ जगदम्बे मैया, जय मैया की जय। छुरमल जी। तो मित्रों ये है गंगा दशहरा द्वार, आज दशहरे। तो गंगा दशहरा के दिन हमने बिजाई कर दी धान। आज उस दिन भगीरथ गंगा खणी धरती पर लाई ब्याह हुनेर ब्याह ने तब बरख हुनेर ब्याह कि पत्त ब्याल जाने ओसले पौड़ा आज मेले जेठा महण ओस आज देखी। मौसम में ठंडाहट है। धान अभी वैसे थोड़ा हमने धुआने के बाद इसको छिड़कना चाहिए था, अभी ठंड नहीं होने लिए नहीं तो धूप आ रही तो उन लोगों मुश्किल हो मुँह गई हूँ। तो मैं इसमें छिटकूंगा लगातार धान, और तो ताल खेत में ले आ रहे हैं पिपले ताक बिन बनी तो महिला लोग तो ले कॉल इनारे ने खेले लाग रहे हैं कैमरा पकड़ दे रहे। पूर्व जाने से हमारे रोल को शोल दार में बस जानी। और मैं छिटकूंगा अभी बीज। तो ये मैंने इस नर्सरी में धान डाल दिया। तो मित्रों लगभग आधा घंटा मुझे लग गया इसमें बीज डालते डालते। अब मुझे नर्सरी में बिजाई करनी है, तो लगभग 7 बजेगा। यहाँ से मैं 7 बजे घर की ओर जा पाऊँगा। और कल की रोपाई है, कितना धान है, कितना मडुआ है, और कितने जानवर हैं, गाय है, बखड़ है छई, लौद छई, और कां गोछ। ये एक परिचय रहता था कि गांव में पानी कितना है, तालाब है, उपराऊ है, क्या क्या वहाँ पर फसलें होती हैं। तो ये परिचय था, और यही आज ये परिचय अब हमारे लिए अभिशाप बन चुका है। गांव पहाड़ में आज कोई अपना ये परिचय नहीं दे सकता है। अगर उसके पास है भी तो उसको दिखाना और उसको परिचय देना, तो अपने अपने को नीचे गिराना है। ये अब लोगों का विषय है सोचने का। तो इसलिए ये गांव पहाड़ में अब कोई परिचय नहीं रहा है कि हम कितना खेती करते हैं, कितना हमारे पास दूध है, कितना जानवर हैं, कितने बच्चे हैं। तो ये सब बेमानी बातें हैं। मैं ले जाता हूँ दूसरे बीज को, इसको भी छटक के आता हूँ नीचे। ये है हमारी दूसरी नर्सरी। तो इसमें कुछ पानी का स्तर कम है। बहुत टाइम लगता है धान को नर्सरी में इसकी बिजाई करने में। तो इसके एक एक बीज को ऐसे गिरना चाहिए कि वो एक दूसरे के ऊपर टकराए भी नहीं, ज़्यादा घना ना हो और बराबर रहो, तो और बीच में जगह खाली ना हो। तो इस तरीके का हमें काम करना पड़ता है। अब सुबह से लगभग 1 घंटा होने वाला है, अभी देखते हैं। तो मित्रों 6:25 और सुबह 4 बजे से हमारी दिनचर्या हो गई थी। तो लगभग 2.25 घंटा हो गया है, और जिसमें से
1 घंटा ये धान की बिजाई में हमारा लग जाता है, अभी भी आधा घंटा लगना है। तो ये सब कार्यक्रम करना पड़ता है। तो धान की नर्सरी में बिजाई करने के बाद अब हमने इस तरीके का एक पर्दा यहाँ लगा दिया और एक उस साइड लगा दिया। देखो, तो ये सब इसलिए किया गया है कि इसमें अब सूअरों का आक्रमण ना हो, वरना क्या होगा, रात को सूअर आएंगे और इसमें जो बीज है ना, इसको सारा चट करने के लिए वो इसको ख़त्म कर देंगे। और ये लोगों को पता है कि सूअर जब आएगा तो सूअरों की इतनी टोली जब रात में आएगी तो थोड़ा सा ये पर्दे लगा करके लाल पीले हरे, तो कुछ इस तरीके का बचाव हमने कर दिया। तो मित्रों, आज उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में हजारों की तादाद में सूअर हैं। प्रत्येक गांव में, हर गांव के अपने अपने सूअर हैं। तो किसी के कानों में जू नहीं रेंगती है। यहाँ सत्ता, शासन, राजनीति, संस्थान और कोई नहीं देखने वाला है। और आज तक इन 22-25 सालों में हमारे उत्तराखंड की इतनी बड़ी घोर समस्या, और हर गांव में सूअरों की वजह से खेती, आधा जो खेती करते, जो गांव पहाड़ में गरीब गुर्दे हैं और जिनका जीवन व्यापन का यही साधन है, वो लोग ज़रूर आज भी खेती करते, लेकिन इसमें 50% जो हिस्सा है और जो पलायन है और जो खेती बाड़ी से विमुख लोग होते जा रहे हैं, उसमें सूअरों का है। तो सूअरों की वजह से प्रत्येक साल कुछ ना कुछ लोग खेती को छोड़ते जा रहे हैं। एक नर्सरी में ये प्रबंधन कर दिया। अब मैं जाता हूँ दूसरी वाली नर्सरी में, उसमें भी ऐसे ही कुछ पर्दे लगाता हूँ। तो यही सब, ये जो पर्देबाजी है, देखो यहाँ भी लगा रखा है नीचे वो नर्सरी वालों ने। तो मुझे भी अब इसकी ऐसे पर्दे लगा करके इसका बाड़ लगाना पड़ेगा। ये मैंने दूसरी नर्सरी में भी इस तरीके का प्रबंधन कर दिया है। और ये मेरे रहे टूल, और ये मैं बर्तन ले आया था छिटकने के लिए, ये दराती लाया था, ये बैग लाया था, ये लाया था अपने कैमरे के लिए कवर। तो एक ये फ़ोटो भी मैंने यहाँ पे बना दिया है, देखो, धान की नर्सरी के बीच में। तो मित्रों, ये 7:05। तो अपन लोग ने देखिए, तब गाँव पहाड़ में कुने ब्याह रत्ते 20 खुली बैठे लिबेर काली सांस तक काठो खुट लुओ कपाल करवेर गाँव पहाड़ में ये तो कष्ट झेलवेर अपन जिंदगी कण बड़ी शानदार तरीके जीज। और ये कण अपन परिचय बतौच, एक जबान में यही कण अपन परिचय बतौच कि आदिम हाँ साहब मचा ये तो जमीन छ और ये तो नंतिन छन, ये तो मेरे धिनाली छ, लोद छ, बखोड़ छ और यो गाँव छ। और ये सब परिचय गांव के हर व्यक्ति अपना अपना परिचय बढ़ चढ़ करके देता था। और आज हमारा यही परिचय हमारे लिए अभिशाप बन गया है। कुछ जो चंद लोग हम गांव पहाड़ में रहते हैं, तो हम दुर्भाग्य वाले लोग हैं कि गांव पहाड़ में हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम आज ये काम करने को मजबूर हैं और अपनी नई पीढ़ी को ये काम ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं। अगर वो आते भी हैं तो खेत में कभी कभी मेरे ऐसे मित्र होते हैं, और जो खेत में आते हैं वो कहते हैं साहब यार जोशी जी आप कैमरा बंद कर दो, क्योंकि वो हल चला रहा होता है एक युवा, और बोलता है कि यार तुम अगर हमें ब्लॉग में डालोगे तो हो सकता है हमारी कहीं शादी की बातचीत चल रही हो, शादी नहीं हो, और किसी नौजवान को हम खेत में काम करते हुए दिखाएं तो वो भी कहता है यार स्टॉप कैमरा मत लगाओ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अपने ब्लॉग में शामिल नहीं कर सकते हैं। कभी कभी लगता है गांव में उन लोगों के साथ हंसी मजाक भी होती है और खेत खलियान में, लेकिन हमें कैमरा ऑफ करना पड़ता है कि आज हमारे गांव पहाड़ का अब ये हमारा परिचय नहीं रहा। और किसी यूथ के लिए तो ये घातक है कि हम उसको अगर ये परिचय उसका देते हैं कि गांव में खेती बाड़ी कर रहा है, फलाना है, ढिमकना है, और ये कैरियर की बात वो अगर इस पर करता है तो अपने खुटन में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। कुल्हाड़ी अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना नहीं, कुल्हाड़ी में पाँव रखना हो गया। इन्होंने गांव पहाड़
कि इस कठिनतम ज़िंदगी को झेला है, देखा है, समझ रहे हैं। शुंगर है, बंदर है और बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, और इसके लिए कोई राजनीतिक स्तर पर कभी कोई प्रयास गांव पहाड़ में नहीं होता है। किसी ज़माने में जो ये परिचय था गांव पहाड़ का, अब ये परिचय नहीं रहा। और इस परिचय को देने का घाटा ये है कि युवाओं की यहाँ पे गांव पहाड़ में शादी नहीं होती है। कई लोग कहते हैं कि साहब गांव पहाड़ में अब लड़कियां नहीं मिलती हैं और युवाओं की शादी नहीं होती है, तो ये काम करे फिर भी ब्याह कर ले कोई ये गाँव। आज के मॉडर्न ज़माने में कौन यहाँ पर अपना इस सुबह 4 बजे से लेकर के शाम के 9 बजे तक ये मैं खोर खाल करौल, ये मैं अपन को दिन बर्बाद करौल, अपन कैरियर बर्बाद करौल। तो इसलिए ऐसा है, इस काम का कोई परिचय नहीं रहा और ये कोई बढ़िया सा हमारा कंटेंट का विषय भी नहीं है। लेकिन क्या करें कि हम यही काम करते हैं और इसी को आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। और कुछ हमारे ऐसे मित्र हैं और जो इसको देखना भी पसंद करते हैं। तो आप कुछ मित्र लोग रोज ये पूछा कि महाराज अपन दिनचर्या हमन भल लगे और कि तीज से कि बार से कि त्यार से बतूँ छा, और ये गाँव पहाड़ कुछ फटक फराल अपन लोग देखूँ चा। तो कुछ हमारे चंद मित्रन जो ये भल लगे कार्यक्रम, तो उनके लिए हम ये कुछ ब्लॉग भी दिखाते हैं। और अब मैं इन्हीं सब बात फसक के साथ जा रहा हूँ घर की ओर। ये मैं चला इधर नहर के रास्ते रास्ते, इधर से सब धान की नर्सरियाँ दिखाई देने लगी। अभी कुछ ना कुछ परिवार हर साल दो चार परिवार ये काम छोड़ते जा रहे हैं। तो इस बार भी 1-2 परिवारों ने रुपाई लगाने का काम छोड़ दिया और इसकी जगह गांव पहाड़ में बकरी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारें उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं और लोग बाग भी ये चाह रहे हैं कि अब ये खेत बंजर हो जाए और इसमें कुछ बकरियां को चराया जाए, बकरी पालन किया जाए। तो ये परिस्थितियां गांव पहाड़ की बन रही हैं। और मैं चलते चलाते आ गया, देखो पिपले धारे के पास। नमस्कार गुरु जी। और यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं, देखो ना। देखो, जय हो गुरु जी। बीच छुटेगा है यार गुरु। तो मैं पहुँच गया हूँ गांव पिपलेत के धारे में और इधर एक बोतल पानी भी भरूँगा और थोड़ा पंच स्नान भी कर लेता हूँ। तो मित्रों कहते हैं गंगा गंगेत यो पुरियात योजाना नाम शतरपि मुच्यते स्वरूपाभ्यो परम ब्रह्मादि गच्छति। तो 100 योजन दूर से भी अगर हम गंगा का स्मरण कर लें तो उससे हमारे पाप तर जाते हैं। आज गंगा दशहरा है, तो गंगा दशहरा के दिन यहाँ धारे का शुद्ध जल को हाथ मुँह धोते हैं। हाँ, गंगा दशहरा भी है। जय गुरु जी। ये पूरा पंच स्नान अब भी करते जाते हैं। उसके बाद घर में जाके नहाते हैं। दिन में खबरी होती है यार, और दिन में है निकाल के कल में खा रहे। तो इस तरीके से हमने भी थोड़ा हाथ मुँह धो लिया। और मैं कह रहा था ऐसा करने से, गंगा का नाम लेने से 100 योजन दूर से भी पापों की मुक्ति हो जाती है, ऐसा बोला गया है। आज गंगा दशहरा है, तो गंगा दशहरा पर्व पर अब जाते हैं घर की ओर। भक्तगण जो सुबह नहाते हैं, यहाँ से बढ़िया सा जल इधर, यहाँ पे ये शिवलिंग स्थापित है तो इसमें जल भी चढ़ता है, ये देखिए। और इसके ऊपर है पीपल का पेड़, ये गुरु चढ़ाएंगे फूल, सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे। देखो ये तगर का पौधा भी है यहाँ पर, और एक कनेर का पौधा है और एक पीपल का पौधा है। गर्मियों में ये धारे का जल खेत से आने जाने वाले यहाँ पे रोज पियेंगे और ठंडा सा ये पानी रहेगा। हो तो मैं पहुँच गया हूँ घर में। उठ गया नंदनी? तो नंदनी ने तो अभी तक बहुत ही रोई। उठ गया चाहिए? कैसे रहे तबीयत है? खांसी जा ही नहीं रहा है। ओहो, कोरोना है ये, कोरोना है पीछे न कोरोना को न। तो ये दगड़ दगड़ दिनचर्या ले बता दे आग पीछे।
आज गंगा दशहरा ही भे मित्र लोगों का बधाई थे दिन मित्रों नमस्कार सुप्रभात रत्ते 8 बजे आप लोग ने देखो कि आज हम धान खेत में गए धान नर्सरी में बीज छिटकाव करो हम लोग ने और आप लोग ने देखो एल जाने तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 25 मई 2026 विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु जेठ शुक्ल पक्षी जेठ 11 गते और आज गंगा दशहरा सब लोगन कड़ी बहुत बहुत शुभकामना छे बधाई छे। तो मित्रों आज पृथ्वी में गंगा प्रकट है। तो मित्रों हमारे उत्तराखंड में जब बटी गंगा जी धरती में अवतरित व्यान तब बटी ये गंगा दशहरा मनाई जा। तो मित्रों जो हमार ऋषि मुनि छन पहली बटी ऋषि मुनि ने जब गंगा धरती पर अवतरित हुए तो गंगा स्वागत करने थे गंगा दशहरा द्वार पत्र मनाए और जो ये हम लोग ने आज जाने चली। तो मित्रों आप लोग देखला जो गंगा दशहरा पत्र छे में यही 7-5 ऋषि नाम लिखी हूँ और वही मंत्र लिखी हूँ वही में ही गंगा दशहरा में जो ये बरसात के समय में वज्रपात और भयंकर बारिश पानी हुई इस उपलक्ष्य में दरवाजे में घरे रक्षा है और द्वार पत्र लगाई जा सब लोग मने। तो मित्रों यही प्रकार है हम ग्रस्त लोग दशहरा गंगा दशहरा द्वार पत्र मनूनु और हमारे घर बटी समुनी में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन रोज अपन लोगन के बतूनु मैया मंदिर में रहते 8:30 बजे भोग लगा 7:30 बजे मैया आरती हूँ मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। अब हम गंगा दशहरा द्वार पत्र लगो। प्रतिष्ठा की जाती रही है। तो पहले हमने इनकी प्रतिष्ठा कर दी। तो मित्रों इसमें सप्त ऋषियों का नाम लिखे रहता है इसमें एक मंत्र लिखा रहता है और उस मंत्र में सप्त ऋषियों का नाम अगस्त्य पुलस्त्य वैश्वायनम जैमिनिश्च सुमंतश्च सप्तैता वज्रतारका। तो कुल मिलाकर के इनमें विभिन्न प्रकार के ये गणेश भगवान जी और विभिन्न प्रकार के चित्र आलेखन शिव जी और गंगा मैया जी सरस्वती तो इस तरीके के चित्र बने रहते हैं और इसमें सप्त ऋषियों द्वारा एक मंत्र इसमें लिखा रहता है जिसका मतलब ये है कि हम इसको अपने इस द्वार पत्र को इस मंत्र के साथ अपने घर की इसमें लगाते हैं गणेश जी वाला तो देहरी में लगाते हैं और इनकी पहले प्रतिष्ठा करते हैं। उसके बाद यहाँ थोड़ी आटे की लेई लगा दी हमने थोड़ा सा ये और ये। तो आज गंगा दशहरा का गंगा का अवतरण हुआ है ज्येष्ठ माह में तो उसके एवज हजारों वर्षों से ये हमारे उत्तराखंड की रीत परंपरा रही है कि हम अपने दरवाजे के द्वार पर घर के और गृहस्थ लोग इस तरीके से काम करते हैं। तो हमने गंगा दशहरा द्वार पत्र तो दरवाजे पर गंगा का नाम गंगा गंगेत यो बुरियात योजना नाम सतरपी मतलब 100 योजन से दूर से भी हम गंगा का नाम लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वहीं जाके स्नान करें तो हम नाम लेने मात्र से गंगा हमारी माँ रही है हमारे उत्तराखंड से निकलती है तो हम लोग इसको वर्षों से इसको मनाते आए हैं। तो इस तरीके से हम द्वार पत्र लगाएंगे। ये लगा दिया हमने ये देखना दिया ना गणपति
ये दो तीन मैल मंदिर में लगा दें। तो अब ये द्वार पत्र कुछ हमारे पास हैं और इनको हम गांव के मंदिरों में भी लगा देंगे। दशहरा सपन आज बधाई। गंगा दशहरा सपन कणी बधाई है, खूब खूब बधाई। बहुत ठुल पर्व भी आयो। गंगा दशहरा बटे बारिश होने को निर्भय ने पहली। तो मित्रों, इस तरीके से गंगा दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी लोगों को। और तो इस तरीके से हमने अपने दरवाज़ों में द्वार पत्र लगा दिया है और अब गांव के मंदिरों में भी इनको लगाएंगे। भय भीत हरण हवा, शुभ कामना हो। तो भय भीत यही इसका आश्रय है द्वार पत्र लगाने का, कि गंगा का पृथ्वी में अवतरण हुआ और गंगा का बड़ा वेग रहता है। अब बरसात का सीजन आ रहा है तो बहुत सारी तो जल जब आता है तो उसके वेग को रोक पाना बड़ा कठिन रहता है और बहुत सारे ये वज्रपात, उल्कापात ये सब होते हैं। तो इनके निवारणार्थ हम ग्रस्त में अपने घरों में ये द्वार पत्र आज भी लगाते हैं और गंगा के पृथ्वी में अवतरण के दिवस से लेकर के आज तक ये सब मनाते आ रहे हैं। कार्यक्रम हमारी घर गृहस्थी का एक अनिवार्य हिस्सा हमारा रहता है, जिसे हम आज भी जीते हैं और यही सब ब्लॉग के माध्यम से आप लोग देखते हैं। सुबह से हमने खेत में धान की नर्सरी बिजाई की और उसके बाद ये कार्यक्रम किया। तो आज के ब्लॉग का कर रहे हैं समापन और हम करते हैं नाश्ता। गुरु जी की नमस्कार। ये गंगा दशहरा की बधाई आपको। शुभकामनाएं। और मैंने कहा भाई मिलते हैं और ठीक किया। ये अपनी परंपरा है, रीति रिवाज है और अपना धर्म भी है कि ये यजमान लोगों को आपस में मनाना चाहिए। हमारी संस्कृति भी है। पहले तो हाथ से लिखते थे बच्चे सब हम लोग। पहली नंसना रेडीमेड आर्यन और चलिए जी पहले नंसना 100 गुने बड़ों ने नहीं रंग भाई। तो मित्रों, पहले ये गंगा दशहरा द्वार पत्र को हम हाथ से बनाते थे और मंत्र भी मंत्र भी कोई गणेश जी वाल भी, कोई सरस्वती वाल, कोई सप्त ऋषिना जिगर बेता मंत्र में ऋषिना जिगर। और ये वज्रपात, उल्कापात, जितने भी बुराइयां हैं, आपत्तियां हैं, द्वार में लगाने से उस घर में ये आपत्तियां नहीं आती। मुख्य द्वार में हाँ जना नदी जना नदी 10 पाप हराए गंगा दशहराए न। 10 पापों का नाश करने वाले ऋषि कुंड से वहाँ ऋषि नानी उसमें सब व्यवस्था ना रखो उसमें ना चल ऋषि नान पहली नहाने ऋषि उगत हो पहली नहाने जब करने जो गंगा में स्नान न कर सकन बहुत दूर छन वो नाम ले ली सकने पे गंगा तब को नहीं गंगा तारण होने कौन सा फिर राम या कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, शिव जी देख थोड़ी रखें। उनका नाम स्मरण करने से ही कल्याण हो जाए। सब पे गंगा ही है। बुखारे हालत खराब रही। तेरे को दिया, तेरे को पत्र दिया। पत्र दिया ये बापू पकड़ ली रहे, तुम पकड़ो ये छोड़ लगा था कुंडे लगा ला उल्ले पानी गरम ले झाड़न में गरम ले बेओ कुशा में हेडे वाइन है धारा पानी भर शिव जी में चढ़ाई ला। मैं इनको लगा के आता हूँ मंदिर में दे यार। तो सब हुआ। तो मित्रों, ये पंडित जी ले मेरा नाम राशि सन, इनका नाम ले गिरीश है और ये आजकल गांव पहाड़ में रहते हैं, वैसे तो दिल्ली रहते थे। और दशहरा देने आ रहे हैं गंगा दशहरा द्वार पत्र। और अब मैं भी जाता हूँ ऊपर मंदिर में, गांव के छुरमल मंदिर, राम मंदिर और गुसाणी मंदिर में ये द्वार पत्र लगा के आता हूँ। और आज के ब्लॉग का कर रहे हैं समापन। फिर मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम के साथ। तो ये गाँव पहाड़ बैठे आप लोगों ने कौशला का जरूर बताया। बेटी क्या करो देख लियो ये अरे मैंने देख कैसा 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 देख रहा को ये जय है इसमें, देख ये जय है गंगा जी की, दिन भर गंगा मैया की जय जय कहते वो पंडित जी को जय कहते।
जय 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 कर दे।